IMF की जानिब से बजट में दरामदी व्हीकल्स पर आयत ड्यूटी कम करने के दबाव के बाद अवाम ने जुलाई से मुल्क में गाड़ियों की कीमतों में कमी की उम्मीदें लगा ली हैं। ताहम माशी तजियाकारों के मुताबिक गाड़ियों की दरामदात पर ड्यूटी खत्म करने से इम्पोर्टेड गाड़ियां तो सस्ती नहीं होंगी, ताहम पाकिस्तान में थोड़ी बहुत चलने वाली ऑटो इंडस्ट्री जरूर तबाह हो जाएगी। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद को मुमकिन बनाने की IMF की तजावीज ने ऑटो सेक्टर में हलचल मचा दी है। ताहम हालिया हुकूमती पॉलिसियों, बैनुल-अक़वामी दबाव और सनती मफादात के दरमियान कशमकश के बाइस ये ख्वाब एक पेचीदा जंग में तब्दील हो चुका है। आलमी मालियाती इदारा IMF पाकिस्तान पर मुसलसल जोर दे रहा है कि वो दरामदी पाबंदियां नरम करे ताकि मार्केट में मुकाबला बढ़े, गाड़ियों की कीमतों में कमी आए और सार्फिन को बराह रास्त फायदा पहुंचे। IMF की तजवीज़ के बाद हुकूमत आइंदा 5 साल में मुकम्मल तैयार शुदा गाड़ियों यानी CBUs पर अब दरामदी ड्यूटी 15% तक कम करने पर गौर कर रही है। हुक्काम के मुताबिक इस फैसले से दरमियाने और निचले तबके के सार्फिन को गाड़ियों की खरीदारी में आसानी होगी। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई दरामदी ड्यूटी में कमी से अवाम को गाड़ियां सस्ती मिलेंगी? क्या वाकई आमदा बजट के बाद पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं? इस हवाले से लक्की मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद अली टब्बा ने हुकूमत को खबरदार किया कि CKD और CBU यानी मुकम्मल और नीम तैयार शुदा गाड़ियों के दरमियान ड्यूटी का फर्क अगर खत्म किया गया तो मकामी सनत तबाह हो सकती है। उनका कहना था कि 2016 से 2021 तक की ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत कोरियन, यूरोपीय और चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में $1.2 अरब की सरमायाकारी की। इस सरमायाकारी से न सिर्फ रोजगार पैदा हुआ बल्कि सार्फिन को ज्यादा ऑप्शंस भी मिले। मोहम्मद अली टब्बा ने कहा, यह सच है कि कीमतों में मुकाबला होना चाहिए, लेकिन अगर मुकाबला सब्सिडी याफ्ता दरामदात से हो तो इसका मतलब मकामी सनत को खत्म करना है। दूसरी जानिब ऑटो सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक SUVs और महंगी गाड़ियां तैयार करने वाली नई कंपनियां ज्यादातर पुर्जे बैरून मुल्क से मंगवा रही हैं और मकामी तौर पर कुछ भी तैयार नहीं कर रही। उनका कहना था कि नई कंपनियां सिर्फ हुकूमत की तरफ से दी गई मराहत से फायदा उठा रही हैं, जबकि स्पेयर पार्ट्स तैयार करने वाली मकामी कंपनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि IMF की तजवीज करदा पॉलिसी अगर हिफाजती इक़दाम के बगैर लागू की गई तो पाकिस्तान की 30 साल पुरानी स्पेयर पार्ट्स की सनत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ताहम आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद का मौक़िफ़ हुकूमत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। HM शहजाद के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयत पाबंदियां खत्म होने से बराह रास्त आवाम को फायदा पहुंचेगा। उनका दावा है कि आजकल 660 सीसी की गाड़ी भी 30 लाख रुपए में मिल रही है। मुतवसत तबके के पास ना नई गाड़ियां लेने की सकत है, ना बैंक फाइनेंसिंग की मौसर सहूलत मौजूद है। ऐसे में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद ही सस्ती गाड़ी के ख्वाब को हकीकत में बदलने का वाहिद रास्ता रह जाती है। इस हवाले से सनती माहिरीन का मानना है कि अगर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद की इजाजत दे दी गई तो पाकिस्तान एक जंग यार्ड में तब्दील हो जाएगा। ऐसी गाड़ियां जो यूरोप या जापान में अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं वो यहाँ सस्ते दामों बेची जाएंगी और इसके बाद इनकी देखभाल और पुर्जाजात की कमी नए मसाइल पैदा करेगी। माहिरीन कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी का कलील मुद्दती फायदा होगा मगर तवील मुद्दती नुकसान बहुत ज्यादा होगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां पहले ही शदीद दबाव में हैं। महंगा खाम माल, बिजली और गैस की कीमतें, करेंसी की गिरावट और मकामी मांग में कमी ने इनकी कमर तोड़ दी है। अब अगर गाड़ियों की दरामदात पर सब्सिडी दी गई तो ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी सार्फिन गाड़ी की खरीदारी के वक्त कीमत, ईंधन की बचत और मरम्मत में आसानी को अव्वलीन तरजीह देते हैं, मगर मार्केट में नई गाड़ी की कीमत 30 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ से ऊपर तक जा चुकी है। ऐसे में अवाम की उम्मीदें हुकूमत की इन इस्लाहात से जुड़ी हुई हैं जिनका मकसद कीमतों को कंट्रोल करना और मुकाबला बढ़ाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इस्लाहात अवाम के लिए होंगी या सिर्फ दरामदी माफिया और कुछ गैर मुल्की कंपनियां ही इससे फायदा उठाएंगी। माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में कमी हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, मगर ये ख्वाब तभी पूरा होगा जब हुकूमत ऐसी दरामदी और सनती पॉलिसी अपनाए जो न सिर्फ सारिफ को फायदा दे बल्कि मकामी सनत को भी मुस्तहकम रखे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।